पक्का? अब मैं बोलूं? ठीक है, एडिट हो जाएगा थोड़ा भाई याद था। ये हम बैग में दिखाएंगे। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। दोस्तों आदाब, मैं जैनब लखनऊ से, और आज हमारी साथी है शबनम, जो कि बनारस से हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट है और सामाजिक चेतना को लेकर काम करती हैं समुदाय स्तर पे। और इनका काफी काम है जहाँ पे महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किशोर किशोरियों के साथ और सामाजिक मुद्दों को लेकर वो ये आवाज उठा रही हैं। और आज हम बैठे हैं तो मुझे लगता है कि शबनम खेल बदल कार्यक्रम चला रही हैं पूरा, और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ आती है और नए नए मुद्दे जो सामाजिक चेतनाओं को लेके हैं, खासकर महिलाओं और युवाओं और लड़कियों को लेकर। महिलाओं की क्या आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे लड़कियां शिक्षा को हासिल कर सके और उसमें उनके सहायक कारक कौन होंगे। महिलाओं की जब बात किया जाता है, महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है कि हमें पढ़ने का अधिकार तो है, पर हमारी पहुंच कितनी है। उन अधिकारों को लेके जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कि शब्दों हम बात करते हैं कि कई बार बात होती है कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, हम पढ़ने तो देते हैं और क्योंकि हमारा कानूनी अधिकार है। मगर महिलाएं आज भी, अगर हम डेटा में भी जाए या हम राज्य स्तर पे भी देखें या ग्रामीण स्तर पे भी देखें और जिले स्तर पे भी देखें, महिलाओं की जो मतलब जो अगर कहा जाए कि कितनी संख्या आज भी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है, आज भी कहीं ना कहीं वो घर की दहलीजों के अंदर छुपी हुई हैं और कहीं ना कहीं जो उनका कौशल है या उनका जो हुनर है वो वहीं तक ही सीमित रह गया है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है, अगर आप इस पे अपनी राय रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जैनब, अच्छा लगा आपके साथ इस मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, और हम महिला हैं तो खासकर महिलाओं के मुद्दे पे बात तो होनी ही चाहिए बेशक। तो इसके पीछे का जो मेन वजह है, जो संसाधनों की कमी है, खासकर लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। हम, अगर आपने देखा, कोविड में बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई रुकी थी। वजह क्या था? संसाधन नहीं थे उनके पास। मोबाइल फोन उन्हें नहीं दिया जा रहा था, मोबाइल फोन से वो बिगड़ जाएंगे। आज भी अगर हम खेल बदल का प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें ज्यादातर बच्चियां और महिलाएं हैं जिनके पास खुद का अपना फोन नहीं है, और अगर है भी इत्तेफाक से तो वो अपने आप को, खुद को, अपने मन की बातें अपनी आईडी से नहीं कह सकती हैं। वजह यह है कि लोग क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, पिताजी क्या कहेंगे। हम लोगों के बारे में जब सोचते हैं और लोग हमारे बारे में कब सोचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, जो रोक के रखे हैं लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चियों को, उन लोगों के साथ हमें संवाद करने की जरूरत है। हमें उनके साथ बात करना पड़ेगा। वो कम से कम हमारे साथ बात ना करे तो कम से कम हमें सुने। हाँ, उनका सुनना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो शबनम, जो आपने बात कही, मैं बिल्कुल से मतलब राजी हूँ उन बातों से, क्योंकि जो इसके पीछे एक सोच भी है, कहीं ना कहीं वो सोच बहुत ज्यादा हमें रोगग्रस्त कर रही है। कहीं ना कहीं जो पूरी हम जो समाज में बात करते हैं पितृसत्ता, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि हमारी आईडी तो होगी पर हमारी आईडी मेरे भाई के नाम से होगी, क्योंकि लड़कियों को फोन देंगे, क्योंकि लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तो जो ये समाज में जो धारणाएं बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर लोगों को भी खोखला कर रही है और लड़कियों की जो पढ़ने के मौके हैं, जो अवसर है, कहीं ना कहीं वो भी छीन रही है। तो मुझे लगता है कि हम हर बार बात करते हैं कि अगर पितृसत्ता खत्म कर देंगे तो हम मातृसत्ता ले आएंगे और इस तरह से हम लाके उनको बराबर कर लेंगे। मगर मुझे लगता है कि शबनम, अगर हम पितृसत्ता को जब खत्म करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो मातृसत्ता हावी हो जाएगी, कहीं ना कहीं फिर हम वही दो राय पे आ जाएंगे, फिर वो जो इक्वल वाली बात थी वो फिर इधर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो पितृसत्ता की बात खत्म करने के लिए हमें दोनों को समतम लाने की जरूरत है। और इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि ये पितृसत्ता सिर्फ मैं ही नहीं खत्म कर सकती हूँ, हम जैसे, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण को लेके, उनके अवसरों को लेके, उनके मौकों को लेके, मुझे लगता है और भी अभी काम करने की जरूरत है। तो पितृसत्ता का कोई ऐसा उदाहरण जो आपने देखा हो अपने जीवन में, खुद रियलाइज किया हो कि हाँ मैं भी इस पितृसत्ता का हिस्सा रही, या मैंने भी किसी के ऊपर पितृसत्ता के, मतलब एक मातृसत्ता की तरफ मैंने झुकाव किया, अगर कुछ बताना चाहे। कोई एक नहीं, बचपन से ही मैंने ये सीखा कि तुम लड़की हो, तुम कम बोलो, क्या मर्दों जैसी बातें करती हो। अभी हम लोगों का बोलना भी बहुत ज्यादा वो होगा, क्या तेज आवाज में क्यों बोलना, लड़की हो, सहम के बात करो, चुप रहो। आवाज कितनी तेज है, बिल्कुल रेडियो की तरह चलती हो तुम, रेडियो की तरह चलती हो, मतलब लड़कियां नहीं चल सकती रेडियो में। हाँ।
आवाज तेज है तो औरतों के लिए नहीं बना है, ये मर्दों के लिए बना है। तो ये बहुत सारी चीजें थी। अब आपको हम बता दें कि मेरी शिक्षा ही मेरी शुरुआती शिक्षा ही इसलिए, सिर्फ इसलिए रोका जा रहा था कि तुम लड़की हो, खासकर मुस्लिम हो, इसलिए भी रोका जा रहा था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, और उनको ऐसा लगता था कि मेरी लड़की अगर पढ़ने में अच्छी है तो लोगों के कहने में क्या जाता है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़कियों के जो प्रथम पाठशाला जिसे कहा गया है कि परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है, तो वाकई में मेरी अम्मी का भी मुझ पे बहुत सपोर्ट रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ी हूँ तो मेरे बच्चे पढ़े हों, और मेरे फादर ने पहली प्राथमिकता मेरे भाइयों के लिए था कि तुम लोग पढ़ो। मगर उन लोगों का पता नहीं क्यों बहुत रुचि, जब उन्हें अवसर दिया जा रहा था, जब उन्हें मौके मिल रहे थे, तो वो उसका फायदा नहीं उठा रहे थे, और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बस अवसर थी तो उसका भरपूर फायदा उठाने का पूरा जज्बा था। तो मेरे अब्बा को ऐसा लगता था कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरी बच्चियां कर रही हैं, तो हम अपने सपने को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम अपने सपने क्यों ना अपने बच्चों पे पूरा करें, ये सोचकर कि मेरे बच्चे हैं, ये ना जान के कि मेरी लड़की है पूरा कर रही है या लड़का पूरा कर रहा है। तो आज आज उनका जो सपोर्ट है, जो उनका, और मेरे भाई भी कहते थे आज इसी को पढ़ाओ, ये पढ़ने में अच्छी है तो इसी को पढ़ाओ ना, हमें हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। और आज भी मेरे भाई कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई काम होता है तो कहते हैं शबनम को दे दो, इसी से होगा, मेरे से नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगी कि पितृसत्तात्मक सोच को तोड़ के मातृ सत्तात्मक सोच को हावी करना चाहिए, या कैसे होगा तो काफी चुनौतीपूर्ण है। जिन लोगों ने, आप देखो जो सत्ता में आ गए हैं, वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। वेरी गुड। तो ठीक इसी तरह ये भी है, बहुत मुश्किल है। वो तो बात भी नहीं करना चाहते हैं, इस पे कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते। कम से कम सुने, लोग सुनेंगे तो अमल करेंगे। हाँ। तो शबनम, बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम सही बात कही है कि अगर ये जड़ों में आ जाता है तो वो बहुत मुश्किल से जाता है। सत्ता किसी भी तरह की हो, कहीं ना कहीं हमेशा नुकसानदायक होती है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। दोस्तों, ये सत्ता बहुत बुरी चीज है, और सत्ता की आड़ में महिलाओं और लड़कियों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये इसी एपिसोड के साथ में शबनम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमने थोड़ी सी पितृसत्ता के ऊपर चोट पहुंचाने का काम किया। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, बिल्कुल हमें जैनब से एक ऊर्जा मिलती है। अगर हमें वाकई में बदलाव चाहिए तो अपने हौसले को हमें बुलंद करना ही पड़ेगा। आज जैसे जैनब है, ये किसी पहचान या किसी अवसर की मोहताज नहीं है। तो इनके साथ भी चुनौतियां रही होगी, लेकिन उसे तोड़ने का इन्होंने बखूबी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से तोड़ा है, और आज समाज में अपनी एक पहचान बना रही। तो मुझे बिल्कुल सही कहा कि जब हम बोलेंगे तभी तो जमाना बदलेगा। तो कम से कम बोलने का एक मंच उन्हें चाहिए, जो मंच खेल बदल प्राप्त करा रहा है। खेल बदल एक ऐसा मंच है जहां हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग अपनी बातों को कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम यहाँ, हमें लगता है सिर्फ यूपी में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हम पूरे इस तरह के जो रील आज आ रहे हैं, जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि महिलाओं की जो अगर हम महिलाओं की बात करें, ये हर जगह एक एक कसौटी पे रख के उन्हें तौला गया है। तो ये जो अलग अलग जगहों से लोगों का संगठन बन रहा है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। तो थैंक यू जैनब, आज इस मुद्दे पे इस तरह से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शबनम, और बस यही कहना चाहूंगी, हम भी खेल बदलेंगे, क्योंकि अभी तक खेल बदल रहे थे, पर शायद उसे बदलने का तरीका भी होता है ना, तो हो सकता है हम भी खेल बदल के साथ कुछ दूसरा खेल बदलेंगे, जो समाज का है, जो पितृसत्ता का, और इस खेल के साथ हम चलेंगे। कहते हैं कि हर बुलंद आवाज उठानी चाहिए, हर बुलंद आवाज उठानी चाहिए, जो हक में हो मेरे वो आवाज तुम्हारे साथ लगानी चाहिए। थैंक यू सो मच।